कितना विचित्र है, हिमालय का नाम लेते ही मुझे इस श्लोक अस्तित्व रस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तोय निधिम बगाह स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः का अस्थि उद्भासित होने लगता है। यह श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा लिखित कुमार संभव नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन पदों में हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है और इसका अर्थ है उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा पर्वतों का राजा है, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित दोनों समुद्रों में पृथ्वी के मापक पैमाने की तरह प्रविष्ट होकर खड़ा है, अर्थात दोनों समुद्रों के बीच में स्थित होकर पृथ्वी की गहराई को माप रहा है। आगे मिश्र जी कहते हैं, संस्कृत भाषा में वैसे अस्ति क्रिया के बिना वाक्य पूरा हो जाता है, हिंदी या अंग्रेजी की तरह अस्ति की समानार्थक क्रिया देने की व्यवस्था नहीं है। तब क्यों यह अपार्थ अस्ति का आग्रह, वह भी कालिदास के द्वारा। कालिदास शब्दों में मित व्ययी, इस तरह शब्द बिखेरते नहीं और अभी अपने अंतिम ग्रंथ का पहला श्लोक लिखने जा रहे हैं और बिना जरूरत अस्ति की झक सिर पर सवार हो गई तो कहीं कुछ गड़बड़ है। कहाँ, हिमालय में या कालिदास में, या शायद हिमालय और कालिदास की धरती में? इसका अनुसंधान करना चाहिए। बरसों हुए स्वर्गीय राहुल जी के साथ रहने का सुयोग प्राप्त हुआ था। एकाएक उन्हें बीच में कभी बेकली होने लगती थी। विद्यानिवास जी, हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए। अब यहाँ काम नहीं होगा। ऐसे वज्र नास्तिक आदमी को यह बुलावा, बात क्या है? आखिर हिमालय देवात्मा है, गीता के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। स्थावरणाम हिमालय, उस हिमालय को बुलावा ही भेजना हुआ तो पहले राहुल जी को ही भेजना था, पर नहीं। शायद हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अस्ति पर श्रद्धा रखने वाले का ख्याल है और राहुल जी इस अस्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि वे हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते थे। इस जीवन प्रवाह में भाषा, संस्कृति, समाज चेतना, ऐसा सभी कुछ शामिल है जिसका समष्टि चैतन्य से संबंध हो। राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत नहीं, भविष्यत नहीं, केवल अस्ति रहा। केवल हिमालय ही नहीं, हिमालय की प्रतिकृति संस्कृत भी उनके लिए अस्ति रूप थी। उस भाषा के मूर्धन्य कवि कालिदास अस्ति रूप थे। हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता शक्ति का अजस्र स्रोत थी। मैं समझता हूं इसीलिए हमारे जैसे बहुत से आस्तिकों से वे कहीं ज्यादा आस्तिक थे। मैंने भी कुमार संभव पढ़ा है, हिमालय की कथाएं पढ़ी हैं, हैमाली राजा की कहानी, लोक कथा सुनी है, पर मुझे यह बुलावा नहीं मिलता, या शायद मिलता है, मुझे सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई ना पड़े इसके लिए शहरों में काफी सरंजाम है। पान की दुकानों पर अहर्निश बजते रेडियो, यांत्रिक वाहनों की चिल्पों, जुलूसों की अर्थहीन नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा प्रसारित हरिनाम संकीर्तन और संगीत का बुखार उतारने वाली फिल्मी धुनों का वृंदगान और बच्चों के स्कूलों से उठती हुई मछली हट्टे की शोरगुल। या शायद जैनेन्द्रीय भाषा में मुझे ही कुछ हो गया है, या ना कुछ हो गया है। मुझे ही क्यों, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबको ही तो यह हो गया है कि हिमालय या किसी भी अस्ति की पुकार नहीं सुनाई पड़ती। वैसे अपनी ओर से हम सब आस्तिकता का पूरा निर्वाह करते हैं। अपने को अत्याधुनिक लगाने वाली भी कुंडली दिखाते हैं। ग्रहों को प्रसन्न रखने के लिए रत्न धारण करते हैं और किसी मंदिर में जाएं ना जाएं, पर हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने मंगलवार को जरूर पहुंच जाते हैं। हम गाहे बेगाहे देवताओं का दरबार करते हैं, मनौती मानते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं
अशोका कालिदास को भी कृत कृत्य करते रहते हैं, पर यह सब भुलावा है, छल है। हम देवताओं को अप्सर या नेता और अप्सर या नेता को देवता मानते हैं। हम थान पूजते हैं, माई का हो, ब्रह्म का हो, तेलिया मसान का हो, अगिया वीर का हो, लंगोटी वाले का हो या नंगे का हो। हम देवता नहीं पूजते, क्योंकि देवता की महिमा उसके थान को पाकर है, जैसे नेता या अफसर की महिमा उसकी कुर्सी को पाकर है। हम जानते हैं कि अभी कल जिसके 7 पुरखों को हमने एक सांस में तारा था, उसी की कुर्सी पर बैठते ही जब आरती उतार रहे हैं तो वह भी हमारे भक्ति भाव का मर्म जानता होगा। पर साथ ही हम दोनों भली भांति समझते हैं, यही जनतंत्र है। ऐसे ही सब चलता है। हमारी नजरों में एक निष्ठ श्रद्धा कोई मूल्य नहीं रखती। क्षण क्षण नया नया रूप धारण करने वाली श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है। इसी पैमाने से हम देवताओं को भी नापते हैं। हर देवता का एक स्थान होता है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की बात करनी होगी तो वहां नगाधिराज हिमालय का नाम जरूर लेना चाहिए। 2-4 सूखे अनधुले अनरंगे रश्मि अक्षत चढ़ाने ही होंगे, या पहले के चढ़ाए अक्षत ही फिर चढ़ाएं, कोई हर्ज नहीं। अगर हिंदुस्तान की जनता से त्याग के लिए अपील करनी होगी तो श्रीमद् भगवत गीता से उद्धरण देना ही होगा। उस स्थान के नाते भगवान कृष्ण को भी 5 सुपारी भेंट की जाएगी। अगर हिंदुस्तान की नारी को भुलावा देना होगा तो शक्ति की आराधना के बोल निकालने ही होंगे। पर थान या परोजन के बाहर देवता ना कुछ हो जाते हैं, फिर कोई उनमें रस नहीं रह जाता। तो हिमालय में भी रस नहीं रहा। फिर उसने इतना धोखा दिया। हम उसके आश्रय सोते रहे और लाल चींटियों का दल रेंग कर आया, हमारे सीमांत का श्यामल प्रसार चट कर गया। आखिर उसे हमने पासवां मानकर ही तो इतना सम्मान दिया था। हमने उसे भाल कहा, अपनी किस्मत का लेखा जोखा उसमें अंकित कराया और उसने कुछ नहीं किया। हमारी सुख नींद नष्ट हो गई और हमें लगा कि एक बड़ा तिलिस्म टूट गया। कैसा नगपति, कैसा विशाल। यह तो कहिए उन चींटियों की मेहरबानी कि उन्होंने 2-4 अंडे भर इधर जरूर लुढ़का दिए, पर खुद जायका लेकर वापिस रेंग गईं, बस आतंक जमा गईं। हमने करवट बदली और फिर नींद आ गई। लगा एक दुस्वप्न था, गुजर गया। उसका असर कम करने के लिए हमने ढेर सी कविताएं लिखी और असर कम होना था, कम हो गया। धुंधली सी याद रह गई है, ऐसी याद जिसमें हार और जीत में अब कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। बहुत करके हमारी ही जीत हुई, क्योंकि हमारी नींद टूटकर फिर अपने सनातन क्रम से जुड़ गई। अब तो खैर हिमालय के विश्वासघात का भी गम नहीं रहा, और सच पूछिए तो गम रहा ही नहीं। गम की बात भर है, क्योंकि गम की बात ना रहे तो बड़ी ऊब होने लगे, फिर काफी बदमजा हो जाए। उवासियों के मारे काफी घर उजाड़ होने लगे, और फिर टूट पुजिए संस्कृतबाज बुद्धिजीवी के लिए कोई ठौर ना रह जाए। गम गलत करने के दूसरे साधन तो पहुंच के बाहर हैं, बस ले देकर काफी हैं। और काफी की जान है गम की बात, या ठीक कहें बात की झाग, अधिक जली झाग, जिसके नीचे समस्त स्वादों को झुटलाने वाला एक स्वाद है, कसैला। हम वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें वर्तमान नहीं छूता। हमें केवल भूत पकड़ता है या भविष्यत खींचता है। वर्तमान हमें लेश मात्र भी नहीं प्रभावित करता। इसीलिए हम अस्ति की अटपटी भाषा समझ नहीं पाते। कैसा अस्ति, कौन अस्ति, किसके लिए अस्ति? हिमालय था, रहा होगा, हमसे क्या। हम अपने आप में खुद हिमालय हैं, ऐसे हिम के आलय जो पिघलती नहीं, बस जमी रहती है या और जमती चली जाती है।
जिससे कुछ निकलता नहीं, जिसमें चीजें यथावत पड़ी रह जाती हैं, जैविक व्यापार जहां आकर समाप्त हो जाता है। तुम याद दिलाते हो, हिमालय कुल पर्वत है, कुल पर्वत ही नहीं कुल का करता है। यद्यपि उम्र में विंध्य आदि से कुछ नया ही पड़ता है। यह कैसी बेपर की बात करते हो? कहाँ का कुल, कहाँ का करता? कुल के नाम पर अगणित तनाव हैं, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, ननद भौजाई के बीच, भाई बहन के बीच, देवरानी जेठानी के बीच, और हर तनाव के बाद एक टूटन है। कर्ता के नाम पर एक कर्म रह गया है, एक मरा हुआ व्यक्तित्व रह गया है, जो सामंजस्य स्थापित करते करते इतने असमंजस में पड़ गया है कि उसे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं रह गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब बेमानी हो गए हैं। पुरुषार्थ व्यर्थ है। जिंदगी बस एक ठहराव रह गई है, जिसमें कुछ चीजें अटक गई हैं। बर्फ के दबाव से यही क्या कम है कि सड़ी नहीं। जो चीजें अटक गई हैं वे ना देशी हैं ना विदेशी, वे बस जिंदगी के ठहराव की शिकार हैं। इसीलिए हर जिंदगी अपने शिकार पर अलग अधिकार जताती है और दूसरे के शिकार को अशुद्ध बतलाती है। हर आदमी भारतीयता की अपने ढंग से परिभाषा करता है, क्योंकि हर आदमी ने एक परिभाषा कहीं से फंसाकर कैद कर ली है और उसी की पारदर्शी बर्फ की दीवार के अंदर से वह दिखलाता रहता है। यह परिभाषा असली है। यह मछली हमारे धन पोखर की है। तुम जो दिखा रहे हो वह गढ़ी की है। लोग कहते हैं यह युग अर्थ प्रधान है, रुपए की महिमा अपरंपार है, पर मैं समझता हूं यह शब्द युग है, शुद्ध शब्द युग। शब्द जिससे अर्थ एकदम असंप्रक्त हो, निरा केवलीभूत शब्द हो, अर्थ के मोह पाश से युक्त हो। शब्द की महिमा के आगे किसी की महिमा नहीं। शब्द की महिमा ना होती तो हिंदुस्तान के संपादक हिमालय जैसे अर्थ शून्य विषय पर लेख लिखने के लिए इतना आग्रह क्यों करते? हिमालय एक शब्द है, हिंदुस्तान एक दूसरा शब्द है, और हिंदुस्तान का हिमालय परस्त लेखक एक तीसरा, पाठक एक चौथा। चारों शब्द हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये अर्थ होते तो इनमें आपस में लगाव होता, टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता कोई तोड़ता। पर इन शब्दों की यही तो खसूसियत है कि ये बड़े मासूम हैं। ये एकता में विश्वास करते हैं, एक रस्ता में विश्वास करते हैं। इसमें आपस में कभी कोई तनाव होने की संभावना ही नहीं। अब तुम पूछोगे, और अस्थि? अस्थि भी निरा शब्द है या नहीं? तो क्या कहूं? यही तो एक कांटा है जो बराबर चुभता रहता है। लाख कोशिश करने पर भी निकलता नहीं। मैं भूलना चाहता हूं कि कुछ हूं, का या खा या गा, क्योंकि का हूं तब भी दारुण विपत्ति, खा या गा हूं तब भी संकट। कुछ कहा जाए इससे तबीयत बड़ी घबराती है, क्योंकि कुछ कहा जाने का मतलब होता है और कुछ ना कहा जाना, और इसके लिए आज का संशयालु चित्त तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें साहस नहीं है कि कह सके मैं यह नहीं हूं। परंतु कितना भी कतराऊं, कुछ हुए बिना रह भी तो नहीं सकता। इसलिए कोशिश करता हूं कि जितना अधिक अपने अस्थि को धुंधले रूप में प्रस्तुत कर सकूं, उतनी अधिक बचाव की संभावना रहेगी। पर अस्थि है कि हिमालय की तरह उज्जवल, उदात्त और मूर्धन्य बनकर जीवन पर छाना चाहता है, और यही चीज करकती रहती है। अस्थि यदि पीछा करता तो उससे आगे दौड़कर, लुक छिपकर त्राण पाया जा सकता। आगे से आक्रमण करता तो पीछे मुड़कर, भागकर अपनी रक्षा की जा सकती। पर जो निरंतर सिर पर सवार हो, उससे बचाव का फिर क्या रास्ता? हिमालय भूगोल रहता तो उसे भूलना आसान था।
कमरे से नक्शे हटा देने से इस समस्या का समाधान हो जाता। और अगर यह इतिहास होता तो भी प्रगतिशील होकर इससे मुक्ति मिल जाती। यह अगर केवल चौकीदार होता तो नींद की गोली से इसके परवल की पुकार से छुट्टी मिल जाती। पर यह ना भूगोल है ना इतिहास, ना भूगोल या इतिहास का प्रहरी, यही तो बस है, मात्र अस्थि है, ना भूत ना भविष्यत। हिमालय का यह अस्थि रूप हमारी शीश रक्षा का ही मूर्तिकरण है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने कुमार संभव के बीज के रूप में किया है। हिमालय गौरी गुरु ही नहीं, देव सेनानी स्कंद की जननी के पिता भी हैं। हमारी वर्चस्वनी शक्ति के स्रोत हैं। और इस शीश रक्षा का स्मरण सचमुच बहुत ही कष्टकर है। हमारा समूचा जीवन क्रम असंतुलित हो जाता है। इस अस्थि की छुअन मात्र से हमारे विजड़ित चित्र में संजोई वस्तुएं सड़ांध से ग्रस्त हो जाती हैं। हम एकदम निस्व होने लगते हैं। अनरचे रचयिता बनने की समस्त सुविधाएं एकदम नष्ट होने लगती हैं। बैठे बैठे प्रगतिशील कहलाने का गौरव पानी पानी होने लगता है और विश्व भावनशीलता की बर्फीली खोल एकाएक कीच कोदों में रूपांतरित होने लगती है। शायद इसीलिए हम हिमालय और उसके अस्थि से इतनी तटस्थता आज दिखला रहे हैं और यह जतला रहे हैं कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं आती। हम क्या करें? हमें देश का दर्द नहीं होता, हम क्या करें? हमें किसी चीज का दर्द नहीं होता, हम क्या करें? पर यही क्या कम दर्द है कि दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता का दर्द भी तो एक प्रकार का अस्थि है। प्रकाशवान ना सही, सिलहटी सही, पर अस्थि तो है। तीखे निषेध के प्रकाश में यह अस्थि स्याह पड़ा दिखता है, बड़ा भयरूप और डरावना दिखता है। पर ना दिखे ऐसा तो नहीं होता। उसकी पुकार उल्टी दिशा में जा रही हो, पर उसकी डरावनी प्रतिध्वनि ना सुनाई पड़े, ऐसा तो नहीं होता। याद आता है किसी कहानी में सुना था कि शिव की बारात ऐसी जमी कि खिलाने पिलाने में ही अनंत रत्न प्रभव हिमालय की धन दौलत चुक गई। दहेज देने को बस 52 हंडा सुहाग बचा और पार्वती यह 52 हंडा सुहाग लेकर पति गृह चली, जहां सास ससुर नहीं, नंद भौजाई नहीं, बैल वाहन भगेड़ी पति और अपने साथ का 52 हंडा सुहाग। और यह सुहाग पतिव्रताओं ने मारे घमंड के नहीं भोगा, भोगा निचली जातियों की स्त्रियों ने, और पार्वती ने मुक्ता भाव से उन्हें सुहाग दिया। लगता है हमारी निस्वा संस्कृति का सुहाग अहम ने अभिजात वर्ग में ना होकर, हैसियतदारी में पैमाल मध्य वर्ग में ना होकर उसी अकिंचन वर्ग में सुरक्षित है जहां देश का अस्थि है। भूगोल या इतिहास या जाति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊंचे उदात्त उज्ज्वल सत्य रेखा के रूप में। वह सत्य रेखा जड़ नहीं, निरंतर तप से बलित हो रही है और निरंतर पुराने स्रोतों को नवजीवन दे रही है, नए स्रोतों को मोड़ दे रही है। वह सत्य रेखा मेगावाटों या प्रति सेकंड घन फुटों में मापी जाने वाली शक्ति पिंड नहीं, वह अपरिमेय ऊर्जा है जिसका ऊर्जात्व निरंतर खर्च होने से ही कायम रहता है। तथाकथित अज्ञान में प्रकाशमान यह सत्य हमारे झूठे ज्ञान के अभिमान को एक चुनौती है, हमारे सांस्कृतिक वैभव को एक चुनौती है। यह स्याह पड़ा हिमालय बाहर नहीं भीतर है। हमने अपने को उतरनों के बल पर जो अधनंगे अकिंचन लोगों से अलग स्तर पर स्थापित मान रखा है, उसी का यह वैरूप्य है कि हिमालय स्याह पड़ा दिखता है। क्या इस विरूप अस्थि की पुकार हमारी निस्वता को उगाड़ सकेगी और हमारी चेतना पार्वती से सुहाग भोगने की अधिकारिणी तो रही नहीं। क्या तुर्किन खटकिन धोबिन से ही सुहाग के लिए निसंकोच हाथ पसार सकेगी?